Hello and welcome, everyone, to this episode where we'll go over Larsen Toubro's Q2 FY25 earnings results. At ProInvestor AI, हमारा उद्देश्य है कि हम आपको LT के परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री डायनामिक्स और फ्यूचर गाइडेंस की की इनसाइट्स दें ताकि आप बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। LT की इस क्वार्टर की अर्निंग्स कॉल का इंट्रोडक्टरी नोट की फाइनेंशियल हाइलाइट्स, मार्केट कॉन्टेक्स्ट और ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर फोकस था। मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से शुरुआत करते हुए LT ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था रेजिलियंस दिखा रही है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्टेबल ग्रोथ मोमेंटम का सपोर्ट है। वहीं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में वेस्टर्न एशिया और यूरोप में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के कारण अलग-अलग मॉनेटरी पॉलिसीज देखने को मिल रही हैं, जिनका बिजनेसेस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स के साथ अलाइंड रहते हुए LT ने रिन्यूएबल एनर्जी पर एक डेडिकेटेड बिजनेस वर्टिकल शुरू किया है। इसके अलावा कंपनी ने अपने एनर्जी डिवीजन का नाम बदलकर कार्बन लाइट सॉल्यूशंस रखा है, जो अब लो कार्बन टेक्नोलॉजीज जैसे गैस टू पावर और कार्बन कैप्चर पर फोकस्ड है। इसी तरह LT ने ITER न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट के लिए एडवांस्ड वेल्डिंग टेक्नोलॉजीज का एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है, जो कि उनकी हाईटेक इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज को दर्शाता है। Q2 FY25 में LT का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहा। ग्रुप रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 21% की ग्रोथ हुई, रीचिंग 61,555 रुपये करोड़, जो प्रोजेक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्टेडी प्रोग्रेस का नतीजा है। ग्रुप ऑर्डर इनफ्लोज में भी सिक्वेंशियली 13% की ग्रोथ हुई, जो 80,045 रुपये करोड़ रही। टोटल रेवेन्यू का 52% इंटरनेशनल सोर्सेज से आया है, जो LT की स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस को दिखाता है। नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो 12.2% पर इंप्रूव हुआ है, जिससे कैश फ्लो मैनेजमेंट में एनहांसमेंट देखने को मिला है, जो कि लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। सेगमेंट परफॉर्मेंस। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इस सेगमेंट ने 77% ग्रोथ के साथ 49,522 रुपये करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो देखा, जबकि रेवेन्यू में 30% की वृद्धि हुई, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की वजह से मुमकिन हो सका। एनर्जी प्रोजेक्ट्स। एनर्जी सेगमेंट में रेवेन्यू 31% बढ़कर 8,873 रुपये करोड़ हो गया और इस सेगमेंट का EBITDA मार्जिन 8.8% पर रहा। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। प्रिसिजन इंजीनियरिंग और हेवी इंजीनियरिंग की डिमांड के चलते ऑर्डर इनफ्लो में 64% की वृद्धि हुई, रीचिंग 3,920 रुपये करोड़। फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो LT ने H2 में 30% ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, हालांकि ऑर्डर पाइपलाइन में थोड़ी कमी आई है। अभी तक H1 में ऑर्डर इनफ्लो लगभग 1,50,000 रुपये करोड़ तक पहुंचा है और फुल ईयर टारगेट 3,30,000 रुपये करोड़ का है। कंपनी को उम्मीद है कि 8 रुपये ट्रिलियन के ऑर्डर प्रॉस्पेक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा टेंडर्स में कन्वर्ट हो सकता है, खासकर डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, डेटा सेंटर्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में। इंटरनेशनली LT को हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स में एक्टिविटीज बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स में कमी देखी गई है। कंपनी का एनुअल मार्जिन गाइडेंस 8.2% से 8.25% के बीच है और इंफ्रास्ट्रक्चर मार्जिन्स में भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। रियल एस्टेट सेगमेंट में LT ने 37% का स्ट्रॉन्ग मार्जिन हासिल किया है और 40 मिलियन स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल स्पेस मोनेटाइज करने की योजना बनाई है। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे ग्रीन नाइट्रोजन और अमोनिया में भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की जा रही हैं, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में पोटेंशियल रखती हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के बैलेंस्ड ऑर्डर बुक के साथ LT के पास रिस्क मैनेजमेंट और कैश फ्लो को इंप्रूव करने का अच्छा स्कोप है। कंपनी प्राइवेट सेक्टर की रेजिलियंस पर भरोसा करती है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर्स में। जैसा कि LT का परफॉर्मेंस और फ्यूचर गाइडेंस क्लियरली दिखाता है,
कंपनी ग्रोथ की एक सॉलिड पाथ पर है, जिसमें स्ट्रैटेजिक विजन, एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ और मार्केट एजिलिटी शामिल हैं। जो इन्वेस्टर्स LT के अपडेट्स में रुचि रखते हैं, वे प्रो इन्वेस्टर के YouTube चैनल पर फुल कॉन्फ्रेंस कॉल रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। प्रो इन्वेस्टर AI के इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद, जहां हम आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी को एम्पावर करने के लिए ज़रूरी इंसाइट्स देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें।